हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज वीडियो जो होने वाली है वो ज्वालामुखी के ऊपर होने वाली है। ज्वालामुखी के बारे में हम समझेंगे क्या होता है ज्वालामुखी, कितने प्रकार के ज्वालामुखी हैं और कौन कौन से ज्वालामुखी हैं जो इस समय एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉल्केनो जिनको कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो इसको केवल सुनेंगे, लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। वह प्राकृतिक दरार जिसके जिसके माध्यम से पृथ्वी का लावा या पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है वो ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है ना। वह प्राकृतिक दरार जिसमें पृथ्वी का पिघला पदार्थ, चाहे वो लावा है, राख है, जलवाष्प है, धुआं है, वो बाहर आ रहा है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, ज्वालामुखी कह सकते हैं या वॉल्केनो कह सकते हैं। ज्वालामुखी की उत्पत्ति का कारण हमने आपको बताया था भूपर्पटी पढ़ाते हुए कि जब आप जो है धरती के अंदर जाते हैं तो ताप और दाब में, टेम्परेचर और प्रेशर में अंतर होता है। ठीक है ना। उसके ताप दाब के अंतर से भी चीजें पिघलती हैं और जो है वो लावा का रूप लेकर सतह तक आ जाती हैं। ठीक है। दूसरा, या फिर जो है जो प्लेटें हैं उनकी संरचना का आधार पर, जो प्लेटें हैं प्लेटों की गतिशीलता भी कह सकते हैं उसमें। ठीक है। तो इन सब का कारण है ज्वालामुखी का आना, या ज्वालामुखी इन सब की वजह से आ सकता है, चल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं, अगर मैं बात करूं जो है ज्वालामुखी, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहां से आपने ये ध्यान रखना है कि 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। नंबर 1 पर हम जिस ज्वालामुखी की बात करेंगे, सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे। किसकी? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। ज्वालामुखी। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यानी कि आप कह सकते हैं इसको एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है। एक ही लाइन में इसकी परिभाषा को आप याद रखेंगे, जिसमें सदैव उद्गार होता रहता है। जिसमें क्या होता है? सदैव उद्गार होता रहता है, मतलब जिससे हमेशा लावा निकल रहा है, आग निकल रही है, ऐसा ज्वालामुखी कहलाता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो आप लिख देंगे एक लाइन में इसमें, जिसमें सदैव उद्गार होता है। ठीक है। या आप ये समझेंगे जिसमें सदैव उद्गार जो है क्या होता है, होता रहता है। अगर मैं इस समय बात करूं, पूरे विश्व में लगभग 500 से अधिक ऐसे ज्वालामुखी हैं जो इस समय जो है क्या है, सक्रिय है, एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब जिनमें उद्गार कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। अब कुछ ऐसे जो है ज्वालामुखी हैं, तो उनका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन कौन से हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी में, मतलब ज्वालामुखी में आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आप याद रखेंगे, किलायु एक ज्वालामुखी है। कौन सा है? किलायु। देखो किलायु से आपने ये समझना है सबसे पहले ये कहाँ है, तो ये हवाई द्वीप पर है। कहां पर है? हवाई द्वीप पर। ठीक है। और ये सर्वाधिक सक्रिय है, बहुत एक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव वॉल्केनो है हवाई द्वीप पर। या आप याद रखेंगे प्रशांत महासागर में। देश की बात करें तो अमेरिका को आपने याद रखना है। तो जो किलायु है वो हवाई द्वीप पर है, और कहां पर है? प्रशांत महासागर में एक एक्टिव जो है वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है सबसे ज्यादा। ठीक है। एक और आप यहां से याद रखेंगे इसी में, मोना लोआ। क्या याद रखेंगे? मोना। ठीक है। मोनोलोवा या मोना लोआ, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी हवाई द्वीप पर है, और ये भी एक कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपने याद रखना है, माउंट एटना। ठीक है। माउंट एटना। अब ये कहां पर है? माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ये कहां है? तो पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि ये द्वीप पर है। द्वीप का नाम है सिसिली द्वीप। क्या है? सिसिली द्वीप। और ये जो सिसिली द्वीप है ये इटली में है। कहां पर है? इटली में है। तो ये आप ये कैसे याद कर सकते हैं कि इटली के सिसिली में जो है, जो कौन सा माउंट एटना जो है क्या है, ज्वालामुखी है। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण आप अगला ज्वालामुखी जो याद रखेंगे, स्ट्रामबोली। क्या है? स्ट्रामबोली ज्वालामुखी। ठीक है। अब देखो ध्यान से, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जिस द्वीप पर है, ये द्वीप भी आप याद रखना है बहुत ध्यान से, लिपारी द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? लिपारी। ठीक है। और देखो ये कहां पर है स्ट्रामबोली, तो आप इसको याद रखेंगे,
ये जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये आप पेपर में आता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो किस ज्वालामुखी को कहा जाता है ये आप याद रखेंगे। स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, जो किस जो है द्वीप पर है, तो आप याद रखेंगे ये लिपारी द्वीप पर है, ठीक है ना। उसके बाद एक और है जो आपने याद रखना है, माउंट कोटोपैक्सी। क्या याद रखेंगे आप? पैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी। ये जो है आपका कहां पर है? इक्वेडोर में। कहां पर है? इक्वेडोर में। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखो ज्वालामुखी के प्रकार में हमने सबसे पहला प्रकार पढ़ा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो, जिससे सदैव उद्गार होता रहता है। और ऐसे ज्वालामुखियों में हमने कुछ ज्वालामुखी की बात की है, किलायू, मोना लोआ, जो है आपका माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली है, जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जिसको कहा जाता है, और ये प्रश्न पेपर में आपके बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे अगला जो प्रकार है वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। दूसरे नंबर पर किस ज्वालामुखी की बात करेंगे हम? प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। अब देखो इसकी क्या परिभाषा है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी को? ऐसा ज्वालामुखी जिसमें अतीत में उद्गार नहीं हुआ, अतीत में पिछले समय में कोई उद्गार नहीं हुआ, लेकिन इसमें संभावना है कि आने वाले समय में कभी इसमें उद्गार होगा, ठीक है। तो आप इसमें ये समझ सकते हैं इस जो है ज्वालामुखी से कि उद्गार होने की संभावना है, होने की संभावना, ठीक है ना। उद्गार होने की संभावना है, ये आप ध्यान रखेंगे। अतीत में कभी उद्गार नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की इसमें क्या है? संभावना है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे ही ज्वालामुखी जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 पर आप याद रखेंगे फ्यूजियामा। फ्यूजियामा, ठीक है। और ये कहां पर है? तो ये जापान में। कहां पर है? जापान में, ठीक है। फ्यूजियामा जो है द्वीप भी है, और ये ज्वालामुखी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जिसकी संभावना है कि ये भविष्य में कभी जो है उद्गार इसमें हो सकता है, ठीक है। और अगला जो है हम ज्वालामुखी जो बात करते हैं विसुवियस। विसुवियस, ठीक है। ये कहां पर है? ये भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर, ठीक है। और इसमें भी जो है क्या है? संभावना है उद्गार होने की। तीसरे नंबर पर आप याद रखेंगे, ये मैंने आपको पढ़ाया था, नारकोडम। क्या है? नारकोडम। और ये आपका अंडमान निकोबार में। कहां पर है? अंडमान निकोबार, ठीक है ना। ये तो भारत में ही है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो है ये कैसे ज्वालामुखी है? ये जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जिनमें अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं शांत ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी की बात करेंगे? शांत ज्वालामुखी। अब इसको कई बार ये भी ध्यान रखना है, इसे ही हम मृत ज्वालामुखी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृत मतलब मरा हुआ, ठीक है। अब ये देखो ये है, ये ऐसा ज्वालामुखी है ना तो उद्गार हुआ है कभी, और ना ही भविष्य में कभी उद्गार इसमें हो सकता है, लेकिन रूप है, तो इस वजह से इसको ज्वालामुखी कहते हैं। कैसा है? शांत है या मृत ज्वालामुखी है, कभी उद्गार नहीं हुआ और ना ही भविष्य में कभी उद्गार इसमें हो सकता है, ठीक है। कुछ उदाहरण इसमें जो है ले लेते हैं हम, जो है शांत ज्वालामुखी की जो है, वैसे तो बहुत सारे हैं। एक है पोपा। क्या याद रखेंगे आप? पोपा ज्वालामुखी कहां पर पड़ेगा? तो म्यांमार में पड़ेगा। कहां पर? म्यांमार में, ठीक है। एक और ले लेते हैं इसमें, कोहो सुल्तान। क्या पड़ेगा? कोहो सुल्तान, ठीक है। ये कहां पर है? ईरान में है। कहां पर है? ईरान में, ठीक है। कोहो सुल्तान कहां है? ईरान में है। और पोपा कहां है? तो ये आप ध्यान रखेंगे म्यांमार में है, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे किलिमंजारो। किलिमंजारो, ठीक है। ये आपको याद है अफ्रीका में है। कहां पर है? चोटी भी है, अफ्रीका, ठीक है। तो ये कैसे ज्वालामुखी है? ये शांत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, जिनकी संभावना नहीं है कि भविष्य में कभी उठ पाएंगे या इनमें उद्गार हो पाएगा, ठीक है।
अब देखो ये तो एक सिंपल सा है, कई बार इन सक्रिय ज्वालामुखियों से कई बार प्रश्न पेपर में आ जाता है। पेपर में जो आपके जो बात मतलब पेपर में जो आता है वो आता है ज्वालामुखी की शब्दावली से। शब्दावली को समझने के लिए आपने बहुत ही ध्यान से ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि कैसे होता है ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसके शब्दावली को भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। आपने कई बार इसकी पिक्चर या इमेज कहीं पर देखी होगी, तो उसमें आपको पता चला होगा कि ज्वालामुखी कैसे जो है काम करता है। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ठीक है, ये ज्वालामुखी है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ये आपका ज्वालामुखी है और ये फटने की यानी कि इससे जो है क्या हो रहा है, उद्गार हो रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कुछ शब्द हैं जिनको आपने सीखना है। अगर हम सबसे पहले यहाँ इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं छिद्र। क्या बोलते हैं? छिद्र बोलते हैं, ज्वालामुखी छिद्र, जिससे जो है क्या हो रहा है, लावा बाहर निकल रहा है, ठीक है। दूसरा आप क्या होता है, एक जो है नली होती है, नली क्या होती है, नली। अगर आपसे कभी पूछे ज्वालामुखी छिद्र तो ये ऊपर का हिस्सा जहां से लावा क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। दूसरा अगर हम ज्वालामुखी नली की बात करें तो ये वो नली होती है जो भूगर्भ से संबंधित होती है, जिससे लावा ऊपर बाहर आ रहा है। ये तो पूरा पहाड़ हो गया, ठीक है ना, पर्वत हो गया, और इससे एक नली है जो जिससे जो है क्या हो रहा है, नीचे का तरल पदार्थ मैग्मा लावा ऊपर आ रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक यहाँ से जो है अगर आ रही है कोई तो इसको हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी छिद्र, ठीक है। एक शब्द है इस ज्वालामुखी संबंधित ही रहता है जिसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर। अब देखो ध्यान से, यही आता है पेपर में। क्रेटर क्या है कि जब ये छिद्र जो है बड़ा हो जाता है जिससे लावा निकल रहा है, तो इसी के इस मुख को जो है हम क्या बोल देते हैं, क्रेटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रेटर बोल देते हैं। एक शब्द है कालडेरा। क्या है, कालडेरा। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, तो ये ध्यान रखना है। देखो छिद्र में ज्यादा उद्गार हुआ तो उसको हमने क्रेटर बोल दिया, जो मुख बड़ा हो गया। और जब इसमें विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट, तो जब विस्फोट होगा तो ये और फटेगा और बड़ा होगा, तो इस घटना को हम क्या बोल सकते हैं, कालडेरा बोल सकते हैं। यानी कि छिद्र है, छिद्र से बड़ा क्रेटर, क्रेटर से बड़ा कालडेरा। और ये ज्वालामुखी आप इसको क्या कह सकते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो आपने यहां से ध्यान रखना है कि अगर हम ये बात करें कि ज्वालामुखी में से क्या क्या बाहर निकलता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखो पहले आपने ध्यान रखना है, लगभग 60 से 90% ज्वालामुखी से जो निकलता है वो निकलता है जलवाष्प। क्या निकलता है, जलवाष्प, या आप कह सकते हैं गैसें बाहर आती है, ठीक है। यानी कि जो है 60 से 90% ज्वालामुखी से जलवाष्प या गैसें आपको बाहर आती हुई दिखेंगी, ठीक है। अब कुछ शब्द हैं और जो बाहर निकलते हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। जैसे हम एक शब्द की बात करें, टफ, ये ज्वालामुखी शब्दावली है, इसको आपने समझना है, ठीक है। टफ जो है इसको प्रयोग करते हैं चट्टानी टुकड़ों के लिए। किसके लिए, चट्टानी टुकड़े, जो कहां से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं ज्वालामुखी से। पहले मैंने आपको कहा 60 से 90% इसमें जलवाष्प या गैसें निकलती हैं। और दूसरा अगर हम टफ की बात करें तो ये चट्टानी क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं जो उससे बाहर आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक शब्द और है जिसको आपने याद रखना है, लेपिली। कौन सा शब्द है, लेपिली, ठीक है। इस शब्द को देते हैं जितने जो है मटर का जो दाना होता है उसके बराबर जो पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी से बाहर, उनको कहा जाता है लेपिली। क्या बोलते हैं, लेपिली। एक शब्द और है जिसको आपने ध्यान रखना है, ब्रेसिया। क्या है, ब्रेसिया, ठीक है। अब ये ब्रेसिया क्या है, जो लावा धरातल पर जम गया ज्वालामुखी का आकर, मतलब जैसे लावा बाहर निकला यहां से और यहां पर आकर ये जो है ये आ गया है यहां पर लावा, इसको कहते हैं ब्रेसिया। लेपिली, मटर जितने दाने पदार्थ जो निकलते हैं, मटर के दाने जितने पदार्थ, और टफ, चट्टानी टुकड़े। और 60 से 90% इससे क्या निकलती है, जल वाष्प निकलती है। अब एक शब्द और है जो पेपर में इससे संबंधित है। देखो ज्वालामुखी छिद्र हो गया, ज्वालामुखी नली हो गया, क्रेटर हो गया, कालडेरा हो गया, टफ, लेपिली, ब्रेसिया, और 60 से 90% ज्वालामुखी से क्या निकल रही है, जल वाष्प या गैसें निकल रही है। अब एक शब्द है जो आपने ध्यान रखना है, आता है गैसर। क्या आता है, गैसर, ठीक है। अब गैसर क्या है, तो ये ध्यान रखेंगे, जो ज्वालामुखी दरारें हैं उनसे निकलने वाला धुआं।
ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, लिख सकते हैं इसमें, दरारों से निकलने वाला धुआं, ठीक है ना। तो जो दरारों से जो धुआं निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, गैसर बोलते हैं। ये समझ में आया ना आपको, ठीक है ना। अब एक शब्द और है धुआंरे, क्या शब्द है, धुआंरे। अगला शब्द हम बात करते हैं धुआंरे, ठीक है। देखो ध्यान से, धुआरों की अगर हम बात करें कि धुआरे किसको बोलते हैं, तो ये ज्वालामुखी की अंतिम प्रक्रिया है। यानी कि जैसे ज्वालामुखी में उद्गार हुआ और फिर लास्ट जो प्रक्रिया है उसकी लास्ट मतलब वो खत्म हो गया, तो फिर क्या निकलता है, धुआं। जैसे आप आग जो है बुझा देते हैं, फिर आपको धुआं धुआं दिखता है वहां पर, तो ये आप कह सकते हैं धुआरे जो है वो ज्वालामुखी की अंतिम प्रक्रिया है। लास्ट में जो मतलब उद्गार होने के बाद जो वो जो है बंद हो जाता है, तो उसको प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, धुआरे बोलते हैं। एक शब्द और है जिसको आपने ध्यान रखना है, सिंडर। कौन सा शब्द है, सिंडर। सिंडर शब्द क्या है, तो देखो सिंडर शब्द है जो लावा ज्वालामुखी से निकला और निकलकर बाहर आया और बाहर आकर ठंडा होकर ठोस हो गया, जम गया, उसको हम कहेंगे क्या, सिंडर कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सिंडर कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो ध्यान से, एक आपने ये समझना है कि ब्रेसिया जो है हमने निकलने वाले लावा को कहा जो धरातल पर गिर गया आकर, और जब वो ठंडा हो गया तो उसको हमने सिंडर कहा। अब यहां से एक चीज समझनी है आपने, जो धुआरे आप देख रहे हैं, ये धुआरा जो है ज्वालामुखी की अंतिम प्रक्रिया है। इसको भी जो है दो भागों में हम बांटते हैं। एक भाग वो है कि जो जिससे केवल क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। दूसरा भाग ये है कि इस कई बार धुआरों से गंधक युक्त धुआं भी निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, गंधक युक्त धुआं भी निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल्फ तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्फ तारा, ठीक है ना। ये आप केवल ध्यान रखेंगे कि अंतिम प्रक्रिया है ज्वालामुखी की, ठीक है ना। उसके बाद कुछ प्रश्न इससे ये बनते हैं कि जैसे एक महाद्वीप ऐसा है ऑस्ट्रेलिया जिसमें कोई भी क्या है, ज्वालामुखी नहीं है, वरना ज्वालामुखी सभी जगह जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपेक्सी है, मैंने आपको बताया है, इक्वेडोर में है। तीसरा प्रश्न बनता है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, और इसको आप ध्यान से लिखेंगे, ये पेपर में आता है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो ओजस डेल सलाडो है। क्या है, ओजस डेल सलाडो, जो कि कहां पर है, एंडीज पर्वत पर है, ठीक है। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी अगर बात करेंगे तो एकांकागुआ है। क्या है, एकांकागुआ, ये भी एंडीज पर्वत पर है। तो ये कुछ प्रश्न पेपर में बनते हैं, और ये शब्दावली जो आपको मैंने बताई है और इनका अर्थ ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में भूकंप के साथ, मतलब भूकंप लेकर नहीं आएंगे, भूकंप पर टॉपिक है, भूकंप पर आपको जो है भूकंप के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।